सबसे जघन्य रेप कांड में सबसे बड़ा फैसला, निर्भया के दोषियों को सजाए मौत। इतना बर्बरतापूर्ण कृत्य था कि इसमें कोई रियायत नहीं दी जा सकती है। निर्भया को मिला इंसाफ। करीब 4.5 साल पहले दिल्ली की सड़कों पर एक लड़की के साथ चलती बस में हुआ था गैंगरेप। यह एक ऐसा गैंगरेप कांड था जिसने पूरे हिंदुस्तान को दहला दिया था, देश भर में लोगों को गुस्से से भर दिया था। गैंगरेप की शिकार बनी उस लड़की को पूरा देश निर्भया के नाम से जानता है। करीब 4.5 साल बाद आज निर्भया के इंसाफ की लड़ाई अपने मुकाम तक पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के 4 गुनहगारों के लिए मुकर्रर की है सजाए मौत। मुकेश सिंह को सजाए मौत, पवन गुप्ता को सजाए मौत, विनय शर्मा को सजाए मौत, अक्षय ठाकुर को भी सजाए मौत। ये चारों दरिंदे देश की बेटी निर्भया के गुनहगार हैं। ये इंसान के भेष में छिपे वो शैतान हैं जिन्होंने लगभग 4.5 साल पहले एक बेबस लड़की के साथ चलती बस में किया था गैंगरेप। निर्भया गैंगरेप कांड के चारों गुनहगारों को अब सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी सुना दी है सजाए मौत। जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जिस सैवेज और ब्रुटैलिटी से ये एपिसोड हुआ है उससे जो हाईकोर्ट ने रीजन दिए हैं PW1 और बाकी मेडिकल एविडेंस को रिकॉर्ड करते हुए ये क्लियर लगता है कि उनका जो मेंटालिटी परवर्सिटी थी उसके हिसाब से रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में आता है। इसलिए हाईकोर्ट की जजमेंट बिल्कुल ठीक है। हम हाईकोर्ट की जजमेंट को अप्रूव करते हैं, उनकी अपील का डिसमिस करते हैं और डेथ पेनल्टी अब प्रोनाउंस हो गई है। पूरे देश को दहलाने वाले सबसे जघन्य गैंगरेप कांड की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच कर रही थी। जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस भानुमति की बेंच ने 27 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। आज दोपहर तकरीबन 2 बजे 3 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए निर्भया के चारों गुनहगारों के लिए फांसी की सजा मुकर्रर कर दी। मेजोरिटी डिसीजन है, मेजोरिटी जो जजमेंट है जस्टिस दीपक मिश्रा का और जस्टिस अशोक भूषण का वो ये है कि ये इतना बर्बरतापूर्ण कृत्य था कि इसमें कोई रियायत नहीं दी जा सकती है, इसमें कोई राहत की कोई गुंजाइश नहीं है। और जितने सबूत पुलिस ने पेश किए थे उन्हें माना है, जो मरने वाली थी निर्भया उसके बयान को माना है और ये कहा है कि जो उसका साथी था, जो उसके साथ उस दिन था, उसके बयान को झुठलाने का कोई कारण नजर नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में निर्भया के साथ हुए गैंगरेप और बर्बरता को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा निर्भया गैंगरेप कांड सदमे की सुनामी था। निर्भया के चारों गुनहगारों ने सुप्रीम कोर्ट से रहम की भीख मांगी थी, लेकिन 3 जजों की बेंच ने उन्हें माफी के काबिल नहीं समझा। कोर्ट ने कहा इस बर्बरता के लिए माफी नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा निर्भया के साथ हुई बर्बरता के लिए दोषियों को कठोर सजा मिलेगी, तभी समाज का भरोसा पैदा होगा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपने फैसले की अहम बातें लगभग 20 मिनट तक तफसील से बयां की। फैसला सुनते ही खचाखच भरे कोर्ट रूम में मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर अपनी खुशी का इजहार किया। देखिए, कोर्ट पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ था और लगभग 2:03 पर जज अदालत में आए और सभी जज अदालत में आए और उन्होंने जस्टिस दीपक मिश्रा जो बेंच के अध्यक्ष थे उन्होंने अपनी बात रखनी शुरू की और उन्होंने कहा कि जस्टिस भानुमति का फैसला अलग है, मेरा और जस्टिस अशोक भूषण का एक फैसला है जिसे मैं पढ़ता हूं। उसके बाद लगातार वो सारे घटनाक्रम को पढ़ते गए, सभी सबूतों का जो कि आरोपियों दोषियों की तरफ से रखे गए थे, अमाइकस क्यूरी की तरफ से जो राजू रामचंद्रन और संजय हेगड़े जो वरिष्ठ वकील थे उनकी दलीलों को बताया, दिल्ली पुलिस के वकील सिद्धार्थ लूथरा की दलीलों को बताया और आखिरकार कहा कि ये बर्बरतापूर्ण कृत्य पूरी तरह से साबित होता है, इसमें रहम की
गुंजाइश नहीं है। कोर्ट के जैसे ही कोर्ट ने अपना फाइनल कंक्लूजन पढ़ा, उसके बाद कोर्ट रूम में, जो कि आमतौर पे ऐसा नहीं देखा जाता, अंकित आप भी बरसों से आप अदालत की कार्रवाई कवर कर रहे हैं, तालियों की गूंज सुनाई पड़ी। कोर्ट रूम में तालियां बजी है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में अमूमन होता नहीं है कभी। जी बिल्कुल नहीं, तालियों की गूंज सुनाई पड़ी कोर्ट रूम के। हालांकि खचाखच भरा हुआ कमरा था कोर्ट का। जिस वक्त कोर्ट में फैसला सुनाया गया, तब कोर्ट रूम में वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ साथ निर्भया के मम्मी पापा भी मौजूद थे। फैसला सुनते ही उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा कि न्याय की जीत हुई है। देर से ही सही, उनकी बेटी को इंसाफ मिल गया है। इस फैसले को मैं बहुत अहम ले रहा हूं कि ये फैसला हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा फैसला है। और जिस तरह से ये घटना भी एक अजीबोगरीब थी, वैसे ही ये फैसला भी एक बहुत बड़ा। सर थैंक यू। तो आप इस फैसले के बाद खुश हैं? हाँ बिल्कुल खुश हैं, हम भी खुश हैं और हमें उम्मीद है कि हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं सभी खुश हैं। बिल्कुल न्याय मिला, हम न्याय के एक कदम और आगे बढ़ गए। अभी लड़ाई है, लेकिन ये बहुत बड़ा फैसला था। यहाँ पे एक भगवान के बाद यही स्थान होता है, तो मुझे उम्मीद थी कि डर तो था, लेकिन डर से ज़्यादा हमें विश्वास था कि जिस तरह से क्राइम हुआ है वो उनको सजा जरूर मिलेगी और निर्भया को। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला दिल्ली पुलिस के लिए भी काफी अहम है। खास तौर से दिल्ली पुलिस की उस टीम के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है जो तकरीबन 4.5 साल लगातार इस केस पर काम कर रही थी। आरोपियों की गिरफ्तारी और फोरेंसिक सबूत से लेकर चार्जशीट तैयार करने तक दिल्ली पुलिस ने काफी मेहनत की थी। पुलिस अफसरों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कई मायनों में मील का पत्थर साबित होगा। 3 जुडिशियल स्क्रूटनीज हो चुकी हैं, पहले सेशंस कोर्ट, फिर हाई कोर्ट डबल बेंच एंड नाउ दिस। सो किस तरह के एविडेंस आपने कोर्ट में रखे थे? वेरी साइंटिफिक एविडेंस एंड वी वर्कड वेरी हार्ड टू कलेक्ट इवन द माइन्यूटेस्ट एविडेंस व्हिच वी कुड कोरिलेट विद द क्राइम, क्रिमिनल सीन ऑफ क्राइम एंड एवरीबडी एल्स। सो दैट वाज इंपॉर्टेंट दिल्ली पुलिस के लिए और दिल्ली पुलिस के प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिव एक्यूमेन के लिए आज ये एक इम्पॉर्टेंट दिन है। और जो हमारा स्टैंड है वो और जो हमारा जो इन्वेस्टिगेटिव एफर्ट है वो पूरी तरह से 100% अपहेल्ड हुआ है। निर्भया गैंगरेप कांड में फैसले का इंतजार पूरे देश को था। सुप्रीम कोर्ट में निर्भया के गुनहगारों को सुनाई गई सजाए मौत का सभी ने स्वागत किया है। पूरा देश उससे हिल गया था और मतलब जज के आंखों में भी पानी आए, इस प्रकार की ये घटना है। और निश्चित ही निर्भया को मरने के बाद भी कहीं न कहीं न्याय इस फैसले से मिलेगा। और उनके जो माता पिता है उनकी भी यही अपेक्षा थी। उन्होंने तो यह कहा है कि इससे भी कोई सख्त अगर सजा है तो वो मिलनी चाहिए। स्वागत है, और मैं समझती हूँ पूरे विश्व ने आज इस केस में जो जजमेंट हुआ है उससे भारत की जो हमारे न्यायपालिका है उसका सम्मान और बढ़ा है, देश की महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है। और ये सिद्ध हो गया है कि अगर कानूनी प्रक्रिया तीव्र गति से चले तो न्याय फिर मिलकर रहता है। देर से ही सही, पर अब जो वो दोषी हैं निर्भया के, जिन्होंने उसको मारा, जिन्होंने उसके साथ रेप करा और इतनी बर्बरता से जो सब कुछ हुआ, उनको मौत की सजा सुनाई गई है। मुझे लगता है कि इस निर्णय के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने देश की सारी निर्भयाओं को शक्ति प्रदान करी है। वहीं बचाव पक्ष के वकीलों का कहना है कि इस फैसले को चुनौती के खिलाफ रिव्यू पिटीशन डालेंगे। पहले दिन से आज तक हम एक ही बात कह रहे हैं, जो भी इस केस का रियल अभियुक्त है उसे सज़ा दी जानी चाहिए, सिर्फ फांसी की। ये मेरी पहली लाइन थी आर्गूमेंट की, पहले दिन से, और आज भी मैं यही बात कह रहा हूँ। लेकिन राज्य ने, पुलिस ने खुद एविडेंस फाइल किया है कोर्ट के अंदर जो कहता है कि मुकेश बस में नहीं था। 9 बजे मुकेश ने लाजपत नगर से मुनीरका में जो बस थी उसमें राम सिंह से टेलीफोन पर बातचीत की और 9 बजे ही एग्जैक्टली विदिन ए मिनट वो दोनों लड़के लड़की बस में चढ़े हैं। दोनों लड़के लड़कियों ने कहीं नहीं कहा कि उन्होंने बस में मुकेश को चढ़ते हुए कहीं भी देखा है। ऐसी स्थिति में स्टेट का और मुकेश का एक क्लेम कहां से सिद्ध कर सकता है कि मुकेश इस केस में इन्वॉल्व था? तो हम इसमें रिव्यू जाएंगे।
निर्भया के गुनहगारों की सजाए मौत पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगने के बाद अब पूरे देश को इंतजार है उस दिन का जब इन दरिंदों को फांसी पर लटकाया जाएगा। लेकिन इसके लिए अभी लंबी कानूनी लड़ाई बाकी है। चारों दोषी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिव्यू पिटीशन भी दाखिल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, तमाम कानूनी लड़ाई हारने के बाद ये चारों गुनहगार राष्ट्रपति से भी रहम की भीख मांग सकते हैं। सच्ची घटना के लिए अंकित गुप्ता के साथ निपुण सहगल की रिपोर्ट। 16 दिसंबर 2012 की रात निर्भया के साथ जो कुछ भी हुआ था वो आज भी भुलाया नहीं भूलता है। आप भी देखिए उस सर्द रात की खौफनाक कहानी जिसके बारे में सुनकर आज भी सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमें न्यायपालिका से विश्वास है और पक्का उम्मीद है कि उनको फांसी होगी। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा इन सबको देखते हुए देगा और निश्चित रूप से उनको फांसी मिलेगी और इससे कम तो हमें मंजूर है भी नहीं। निर्भया के साथ हुई दरिंदगी और उसके बाद पूरे देश में उठा गुस्से का गुबार हिंदुस्तान कभी नहीं भूल पाएगा। निर्भया गैंगरेप ने उस लड़की के मम्मी पापा को ही नहीं, हर हिंदुस्तानी को झकझोर कर रख दिया था। हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं 16 दिसंबर 2012 दिल्ली की सड़कों पर हुई उस खौफनाक वारदात की पूरी कहानी। ये जानकर आपकी रूह कांप जाएगी कि एक बस में सवार शैतानों ने निर्भया को कैसे बनाया था हैवानियत का शिकार। 16 दिसंबर 2012 की सर्द रात में दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। उस रात 23 साल की फिजियोथेरेपी छात्रा निर्भया अपने एक दोस्त के साथ फिल्म लाइफ ऑफ पाई देखकर लौट रही थी। रात 9:30 बजे वो दोनों दिल्ली के मुनीरका में एक चार्टर्ड बस में सवार हुए। बस में सवार ड्राइवर समेत 6 लोग दरअसल मौज मस्ती के इरादे से निकले थे। उन दरिंदों ने चलती बस में निर्भया के साथ गैंगरेप किया और उसके दोस्त की जमकर पिटाई की। गैंगरेप के दौरान निर्भया के साथ जानवरों से भी बदतर बर्ताव किया गया। बलात्कारी दरिंदों ने उस बेबस लड़की के गुप्तांग में लोहे का सरिया डालकर हैवानियत की सारी हदें पार कर डाली। इस हैवानियत से निर्भया की आंत बाहर निकल आई थी। इस हैवानियत के बाद भी दरिंदों का दिल नहीं भरा। वो लोग निर्भया और उसके दोस्त को बस से कुचल कर मार डालना चाहते थे, लेकिन वो अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाए। बस में सवार शैतान गैंगरेप के बाद निर्भया और उसके दोस्त को सड़क किनारे फेंक कर भाग गए। इस जघन्य रेप कांड के बाद तकरीबन 2 हफ्तों तक निर्भया का इलाज चला। दिल्ली से लेकर सिंगापुर तक के टॉप डॉक्टरों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद निर्भया को बचाया नहीं जा सका। आखिरकार 29 दिसंबर 2012 को सिंगापुर में उसकी मौत हो गई। ये कहने को तो बहुत छोटा सा शब्द है रेप, लेकिन इस रेप का प्रक्रिया को समझना पड़ेगा हमारे समाज को, हमारे शासन प्रशासन को, कि इस कहने को तो 2 शब्द है, लेकिन इस ऐसे घटना से जिस बच्ची के साथ होता है उस बच्ची को, परिवार को कितनी यातनाएं झेलनी पड़ती है, ये मेरे से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। निर्भया कांड के बाद लोग सड़कों पर उतर आए थे। चारों तरफ इंसाफ की जबरदस्त मांग उठी थी। इस मामले ने देश की राजनीति को हिलाकर रख डाला था। इस मामले में निचली अदालत ने 10 सितंबर 2013 को फैसला सुनाया था। उसने 4 दोषियों मुकेश, विनय, पवन और अक्षय को फांसी की सजा दी थी। इन चारों को बलात्कार, अप्राकृतिक यौनाचार, डकैती और हत्या का दोषी माना गया। 13 मार्च 2014 को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस सजा को बरकरार रखा था। इस मामले में कुल 6 आरोपी थे। एक आरोपी राम सिंह की मुकदमे के दौरान मौत हो चुकी है।
जबकि एक आरोपी नाबालिग था, इसलिए उसे बाल सुधार गृह भेजा गया। वो 3 साल सुधार गृह में बिताकर रिहा हो चुका है। सच्ची घटना में आज बस इतना ही। मैं फिर आऊंगी आपके शहर की कुछ और सच्ची घटनाएं लेकर। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।